हमारे मित्र थे, आते थे। अभी 10-15 दिन पहले जो है यहाँ से वो गए हैं और भेंट मुलाकात 10 दिन साथ में दौड़े हैं, साथ में कुश्ती लड़े हम लोग हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई हुई है, रात दिन साथ में। दोस्तों, इस समय मैं उस शहीद के घर पर आया हूं जो जिनका वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा ही होगा। शहीद हवलदार कन्हैया लाल यादव, पुत्र नंदलाल यादव के बेटे थे वो, और आर्मी में वो शहीद हो गए हैं। और उसी शहीद के शहादत में तमाम आप लोग देख रहे होंगे लोग खड़े हैं, गांव के लोग हैं, हालांकि अगल बगल के लोग भी हैं, लोग खड़े हैं। और जिनके भी कानों में आवाज़ जा रही है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि शहीद के सम्मान में सभी को खड़ा होना चाहिए। और लोग आते भी हैं और सम्मान में खड़े होते हैं। लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके पिताजी हैं। हालांकि जितना लोगों के अंदर दर्द है, दर्द इस बात का है कि एक गांव का बेटा है, किसी का भाई, किसी का बेटा शहीद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके दो छोटे छोटे बेटे, एक लड़की एक लड़का है, उनको छोड़कर वो शहीद हो गए। तो दुख तो इस बात का है, लेकिन गर्व इस बात का है कि हमारे बीच से एक भाई जो देश की सेवा में सरहदों पर खड़ा होता था वो शहीद हो गए। कुछ लोग हैं यहाँ पर। अभी पता चला है कि जो इनका पार्थिव शरीर है वो शाम तक आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। उनके पैतृक निवास गाजीपुर में ही है, रामपुर बेलभद्र। क्या नाम है आपका? हरकेश यादव। अच्छा, क्या पता चला है कब आने वाला है पार्थिव शरीर? और बोले अभी फ़ोन आया था कि मतलब 2 बजे तक आ जाएगी पार्थिव शरीर। तो आप लोग जाएंगे कहीं रिसीव पर? हाँ, रिसीव करने जा रहे हैं बाबतपुर। अच्छा, अब बाबतपुर मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट पे? जी। चलिए, जाने वाले हैं एयरपोर्ट पे और वहाँ से रिसीव कर लाएंगे उनका पार्थिव शरीर। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रविंद्र यादव है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा जी, इसी गांव के? नहीं, इसी गांव के नहीं, बगल में हमारा गांव है। अच्छा अच्छा। तो कैसे कुछ रिश्तेदारी वगैरह है कि कैसे, आपको कैसे पता चला? कब? जैसे हमारे मित्र थे, आते थे। अभी 10-15 दिन पहले जो है यहाँ से वो गए हैं और भेंट मुलाकात 10 दिन की छुट्टी में आए थे। तो हम लोग से रोज़ शाम को जो है बैठना उठना हालचाल होता था। अभी 10 दिन पहले ही गए हैं। ये अभी कह कर गए हैं कि जून में आऊँगा। तो भाई का एक अपना जो है मकान बनवा रहे हैं, तो जून में आऊँगा तो इसको जो है पूरा ढलैया उलैया करा दूँगा। और उसी दिन शाम को हमसे बात हुई है और सुबह वो गाड़ी पकड़ के यहाँ से गए हैं। और 7-8 दिन बाद सूचना मिली कि उनका जो है ब्रेन हेमरेज हो गया है, अस्पताल में एडमिट है। हम लोग भी बड़ा बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य जो है फिर से जो है ठीक हो जाए, लेकिन उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा के मुताबिक वो जो है शहीद हो चुके हैं और हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम लोग परिवार में उनके भाई हैं, उनके भाई कुछ करते हैं? उनकी भाई की जो है यही मार्केट में जो है किराना की दुकान है। अच्छा। जी। मतलब पूरा परिवार का जो खर्च का सब उनके ऊपर? उन्हीं के जिम्मे था। हाँ, पूरी परिवार की देख रेख उन्हीं के जिम्मे था। पूरे परिवार का जो देख रेख है उन्हीं के थ्रू होता था। उन्हीं के पैसों से इनके घर का पूरा जो खर्च है वो चलता था। और मकान भी बनवा रहे थे, आप देखेंगे मकान भी बनवा रहे थे। ये मकान अधूरा भी है। और अभी हाल ही में कुछ दिन हुआ है जो छुट्टी पर आए थे और बहुत हंसी खुशी लोगों से मिले, और अचानक उनको क्या हुआ, गए और उसके बाद से खबर आती है कि वो शहीद हो गए। हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं हुई है कि वो कैसे शहीद हुए, क्या हुआ उनके साथ, अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका जैसे पार्थिव शरीर आएगा, लोग आएंगे तो पूरी तरह से पता चलेगा कि आखिर में हुआ क्या था, क्यों कैसे वो शहीद हो गए। और भी उनके कुछ दोस्त लोग हैं जो इनके दोस्ती थे, जो बैठे हैं उनके शहादत में। उनको जब भी पता चला तो यहाँ पर आए हैं। और भी हैं जो उनके अगल बगल के लोग हैं जो उनके साथ में रहे, उनके साथ में खेले कूदे हैं, बचपन के दोस्त हैं। इनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष यादव नाम। जी। तो आप उनके दोस्त हैं? दोस्त नहीं, चाचा है, मेरा दोस्त की तरह रहे हम लोग हैं। मतलब कि हम उम्र में हैं। हाँ, इसलिए साथ में रहे हैं, साथ में खेले हैं और साथ में ही भर्ती होने के लिए गए थे। जी जी, साथ में भर्ती, साथ में दौड़े हैं, साथ में कुश्ती लड़े हम लोग हैं, साथ में पढ़ाई लिखाई हुई है, रात दिन साथ में रह गया है। रात दिन साथ में रहे हैं, लेकिन वो भर्ती हो गए। और बड़े गर्व तो हुआ होगा आपको? बहुत बिल्कुल बहुत प्राउड हुआ, बहुत गर्व हुआ, भर्ती हुआ कि देश की सेवा करने के लिए इस गांव का कोई व्यक्ति गया
और एक अपना मित्र गया, तो बहुत गर्व। बहुत गर्व है, आज वो शहीद हुए हैं तो गर्व है, लेकिन दुख इस बात का है कि अपने पीछे जो अपना परिवार छोड़ गए हैं अकेला, तो इस बात का दुख भी है इन लोगों को कि आखिरकार उनके परिवार का खर्च अब कौन वहन करेगा, क्योंकि एक ही परिवार में जो बड़ा बेटा था वो आर्मी देश की सरहद पे अपना योगदान दिए वो, और घर भी बनवा रहे थे, वो अधूरा छोड़ गए। अब इस बात का है कि एक भाई है जो छोटा मोटा किराना का दुकान, छोटी मोटी किराना की दुकान जीविकापार्जन के लिए किए हुए हैं, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं कंधों पर। अच्छा, उनके जो परिवार उनके जो बच्चे थे वो यहीं पे पढ़ाई लिखाई कर, बच्चे यहीं पढ़ते थे और 2-3 महीना पहले बच्चे घुमाने के लिए ले गए थे इधर, और बच्चे को अभी छोड़ के गए थे आस पार, और अपने भाई के दोनों बच्चों को साथ लेकर गए थे घुमाने के लिए उनको। तो बहुत दुख है लोगों के दिलों में कि अब इनके परिवार का जो भरण पोषण का खर्च कैसे चलेगा। और उनके पिताजी हैं सामने बैठे हैं, इधर दिखाइए थोड़ा सा, उनके पिताजी सामने बैठे हैं। हालांकि बात तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि एक जवान बेटे का जब किसी पिताजी के जवान बेटे का शव पिता के कंधे पे उठता है तो कितना दुख और दर्द होता है। आप देख ही सकते होंगे कि उनके पिताजी हैं और इस अवस्था में नहीं है कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। तो जो भी कुछ है आप लोग देखते रहेंगे चैनल के माध्यम से हमारे, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आता है वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और आपने देखा यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सबकी आंखें नम हैं, और गाजीपुर की धरती वो धरती है जहाँ से अनेकों वीर पैदा हुए और भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हो गए। यहीं बगल के जो वीर अब्दुल हमीद हैं जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में स्थापित है और गाजीपुर का नाम भी लिया जाता है तो उन्हीं वीर अब्दुल हमीद के नाम से लिया जाता है, जिन्होंने देश के प्रति इतना बड़ा बलिदान दिया था। और कहीं ना कहीं जब कोई जवान शहीद होता है तो उनके यहाँ उनके घर पर उनके परिवार में मैं जाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है हमें बताते रहें और हम सारा कुछ दिखाते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।